दोस्तों, मैं सतीश बत्रा की आवाज़ से इस वक्त गदरपुर के मोक्ष धाम से लाइव हूँ। दोस्तों, आज मोक्ष धाम कैसे जगमगा रहा है आप देखेंगे। और आज मोक्ष धाम में बनी मूर्ति का शुभारंभ है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखिए मेरे पीछे, जैसे ही मोक्ष धाम में अंदर प्रवेश करेंगे तो शंकर भगवान की मूर्ति नज़र आएगी और उसके बाद अंदर आपको दिखाऊंगा कि मोक्ष धाम कैसा बना हुआ है। मोक्ष धाम में लोग आने से डरते थे और आज आप देखेंगे कि मोक्ष धाम में कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं मोक्ष धाम को देखने के लिए। तो आपको अंदर लिए चलता हूँ। देखिए ये मोक्ष धाम में हरियाली और अंदर बढ़ते हैं और आगे क्या हो रहा है। यहाँ भारी संख्या में देखिए, इधर ये चाय के लिए यहाँ मोक्ष धाम में जो गणमान्य व्यक्ति आएंगे उनके लिए, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और ये देखिए, सबसे पहले अंदर चलते हैं। इधर ये देखिए, ये मूर्तियाँ बहुत कुछ कहती हैं अपने आप में। ये देखिए, ये मूर्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। इसी से आप समझ ले आएंगे कि जब शुरुआत, जवानी, बुढ़ापा, सब कुछ इन चारों मूर्तियों में नजर आ जाएगा आपको। देखिए ये जवानी, और उसके बाद शादी हुई, बच्चा हुआ, उसके बाद देखिए बुढ़ापा, ये हर चीज। और उसके बाद इसी जगह पर आना है हमने। बुढ़ापे के बाद, उसके बाद जो हमारी अंतिम यात्रा है वो यहीं पर आएगी। और आज ये मोक्ष धाम में लोगों की संख्या देख लीजिए। जिस मोक्ष धाम में शाम को आने से लोग डरते थे, उसी मोक्ष धाम में कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं मोक्ष धाम को देखने के लिए। इसी मूर्ति का अनावरण अभी कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। ये देखिए, और ये भगीरथ प्रयास किसने किया? एक भगीरथ थे जो गंगा को हरिद्वार ले आए, और एक भगीरथ ये हैं जिन्होंने यहाँ भगीरथ प्रयास किया और आज मोक्ष धाम को इतना सुंदर बना दिया। देखिए यहाँ पंडित बाबूलाल शर्मा, पंडित मदन लाल, और देखिए सामने विजय सुखीजा और पंडित राजेंद्र शर्मा के सपुत्र यहाँ पर करने जा रहे हैं। हवन यज्ञ होने जा रहा है। उसके बाद मूर्ति का अनावरण होगा। देखिए सभासद रमन छाबड़ा हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। और उसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ जानेंगे लोगों से। देखिए यहाँ जानेंगे लोगों से कि कैसे लगा उन्हें। इधर हैं बाबू जी, इनसे विनोद भूसरी, शहर के जाने माने सेठ हैं। आएगी। आपको कैसा लग रहा है विनोद जी? बढ़िया है, 8 आश्चर्य है हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का 7 आश्चर्य है ना हिंदुस्तान। जो आज विजय सुखीजा ने भगीरथ प्रयास किया और आज मोक्ष धाम को इतना सुंदर बना दिया, उस पर क्या कहेंगे? अब तो बढ़िया काम करा उसने। कैप्टन है हमारा, पूरे शहर का सहयोग था। कप्तान हमारा वो था। हम लोगों ने शहर में गणमान्य व्यक्तियों ने सहयोग किया और हम खड़े जैसे 5 स्टार हमारा शमशान घाट है। जिस मोक्ष धाम में लोग शाम को आने से डरते थे, आज उसी मोक्ष धाम में लोग चाय भी पियेंगे। चाय भी पियेंगे, चहलकदमी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये सहारनपुर की 2 कॉपी समझ लो। सहारनपुर में लोग शाम को घूमने जाते हैं। अच्छा, रामपुर में बढ़िया बताते हैं, लेकिन हमारा टॉप आ गया। मेरे ख्याल से मेरी 65 साल उम्र हो गई है, मैंने ऐसा नहीं देखा अब तक। मैंने दुनिया घूमी है, ऐसा नहीं देखा अब तक। देखिए ऐसा नहीं देखा आज तक मोक्ष धाम जो आज देखा। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार भुड्डी, इनसे जानेंगे। राजू भाई, ये मोक्ष धाम में लोग आने से डरते हैं और आज इसी मोक्ष धाम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं देखने के लिए। क्या देखिए, आज का दिन गदरपुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि विजय भाई साहब ने, मैंने पहले भी कई बार कहा कि शमशान घाट को मोक्ष धाम बना दिया। ये एक रमणीक स्थल बन गया और इधर मंदिर है, इधर ये शमशान घाट है। इतने सुंदर नज़ारे हो गए कि अब आप शाम को यहाँ आने में कोई घबराहट नहीं होगी आपको। अभी कांवरिये आते हैं यहाँ धर्मशाला में, तो वो यहाँ आके रात को आराम से सोते हैं। जहाँ लोग आने से डरते थे, वहाँ लोग घूमने आने लग गए हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे शहर के लिए और विजय भाई को बहुत बहुत बधाई है।
कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री खड़े हो गए, तिलकराज बहड़ आजकल विधायक हैं, बहुत विकास किया इन्होंने अपने क्षेत्र में, नारायण दत्त तिवारी के बाद इनका नाम आता है। आज आपके यहाँ भी मोक्ष धाम है और यहाँ भी मोक्ष धाम है, कैसा लग रहा है? देखिए, इस मोक्ष धाम का कोई मुकाबला नहीं। ये मोक्ष धाम एक ऐसा बना है, वैसे लोग आते हैं मोक्ष धाम में, शमशान घाट आए और आधे रुके आधे चले गए, हर आदमी को जल्दी है, पर ये मोक्ष धाम ऐसा कि आने के बाद उनकी शांति मिलती है और आराम से बैठ सकता है, 2 मिनट मन को शांति मिलती है, उनको शांति मिलती है। ऐसा मोक्ष धाम बना है, तो इसके लिए विजय जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा है और ऐसे सबको मोक्ष धाम बनाने चाहिए। और इस मोक्ष धाम का जब मुझे सौभाग्य मिला था पहला गेट बनाने का, जो बाहर का गेट है, जी जी, तब मैंने जब विधायक होता था तो बनाया था। आज इसको तो फल फूल रहा है, बहुत अच्छा है। ओम गौरी पद्मावती महिला सावित्री विद्या लगता है कि शंकर भगवान स्वयं पधार गए, और शंकर जी का मैं स्वयं भी पुजारी हूँ, बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं उज्जैन गया था, वहाँ भी मैंने देखा शंकर जी का, यहाँ देख के तो और खुश हो रहा हूँ। इतना अच्छा बनाया गया दृश्य, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सर, विजय ने एक भगीरथ थे जो गंगा को ले आए, एक विजय सुखीजा हैं जिन्होंने भगीरथ प्रयास किया और मोक्षधाम को, मैंने कहा ना, बहुत अच्छा बनाया। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए विजय जी की, यहाँ की जनता की, जो उनके सहयोगियों की, बहुत कम, बहुत तारीफ होनी चाहिए। देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि विजय सुखीजा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। धर्मचंद खेड़ा जी हैं, इनसे बात करेंगे। एक मिनट बाबू जी खड़े हो जाइए। बाबू जी, कैसा लग रहा है मोक्ष धाम? बहुत बढ़िया मोक्ष धाम है। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को और यहाँ के जिन्होंने सहयोग किया, और खासकर विजय सुखीजा जो जिसने लगन और मेहनत के साथ ये स्टेज बजाई। और हम तो ये समझते थे कि पहले ये जिला उधम सिंह नगर में सर्वश्रेष्ठ हुआ है, लेकिन आज ये पूरे उत्तरांचल में नहीं बल्कि कई प्रांतों से बहुत ही बढ़िया मोक्ष धाम बना है। और इसकी नकल, इसके फोटोग्राफी, इसकी संरक्षण कई देशों में मैंने दिल्ली तक देखी हैं। जो लोग आए हैं यहाँ पर वो मानते हैं कि बहुत ही बढ़िया बना। आप सब बधाई के पात्र हो, और इसमें पत्रकारिता वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। आप नहीं मोक्ष धाम में लोग मतलब चाय, आज इसी मोक्ष धाम में चाय पी रहे हैं, जबकि लोग मोक्ष धाम में आने से डरते थे। क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब बदला हुआ है, जमाना भी बदला है और लोग समझते हैं यहाँ आके हमें शांति मिलती है, और जहाँ शांति मन को मिलती है वहाँ चाय वगैरह सारा कुछ भी होता है। ये बहुत बड़ी है। श्याम सुखीजा हैं, सम्मानित यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाबू जी खड़े हो जाए तो बोलिए, क्या कहना चाहेंगे इस मोक्ष धाम को आज देखकर? जो गदरपुर का बना है, जो इस एरिया में, क्या पूरे उत्तराखंड में कई प्रदेशों में नहीं होगा जो यहाँ पे जो बना है। ऐसे हर जगह पे होना चाहिए मुक्ति धाम, और सब लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ही अपनी जगह पे सारा जगह ये कराएं, जिससे मतलब पूरे ये लास्ट हम लोगों का जाने का टाइम है, तो यही है। इसमें सब लोग आए, अपना मैक्सिमम इसमें परम करके अपने जितने भी है उन्हें दे, अपना सहयोग करके वो इसको बनाए। बाबू जी हैं, आज यहाँ पहुँचे हैं बड़े दिनों बाद। बाबू जी खड़े हो जाइए जरा, 1 मिनट। ओम धरणी सूर्याय नमः, ओम समाय नमः, मंगंगा। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे मोक्ष धाम को देख के? बहुत दिनों बाद आप गदरपुर पहुँचे, कांग्रेस नेता थे, बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, अब उम्र काफी हो गई, लेकिन क्या कहेंगे? ये गदरपुर के लिए एक पहचान है जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये समझो कि जैसे कि आप कल बात कर रहे थे विजय बाबू से और कह रहे थे कि एक भागीरथी भागीरथ ला कर रहे थे और दूसरे भागीरथ आप हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बताऊं, ये विजय बाबू के जो ग्रैंड फादर थे, जो इनके पिताजी थे, निहाल चंद जी सुखीजा, मैं उनके पास बहुत बैठता, बुजुर्ग थे, उनका भी बिल्कुल यही व्यवहार, इसी तरह का बोलना, इसी तरह मिठास उनको हम कहा करते थे कि चाचा जी गन्ने के रस में उतना मीठा नहीं है जितना मीठा, वही बिल्कुल विजय बाबू को देखने को मिलता है। और मैं तो ये कहूँगा अपने शब्दों में कि विजय बाबू अपने उनकी एक पहचान है, और हरबंस लाल जी के ये एक निशान है, जिन्होंने आज ये
कायम किया है, गदरपुर का एक नाम रोशन किया है। और ये जो जगह है, और उन्होंने कल ये भी कहा था कि आप सबको यही आना है। और ये आप पूरा घूमे होंगे, हिंदुस्तान में कई जगह गए होंगे, ऐसा मोक्ष धाम का देखने को मिला? देखिए 2-4 और भी देखे हैं, लेकिन नहीं इतने छोटे शहर में और इतनी एक बड़ी मिसाल, इतना बड़ा एक ये विशाल, ये ऐसा नहीं देखा। ठीक, भाजी हैं, सेतिया जी हैं। सेतिया जी 1 मिनट। हाँ जी भाजी, क्या कहेंगे? भगीरथ ने एक प्रयास किया, एक भगीरथ से गंगा ले आए और एक भगीरथ ने ऐसा मोक्ष धाम बना दिया, क्या कहेंगे उस पर? बहुत ही सुंदर सोच है, और जितनी स्वच्छता और सुव्यवस्थित जो यहाँ पे इन्होंने सुविधा देने किया है, वो इसके बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमारी शुभकामनाएं, जिस काम के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है इसको और आगे बढ़ाते हैं। छाबड़ा जी हैं, बहुत सेवा में जुड़े रहते हैं। मंदिर, सनातन धर्म मंदिर को इतना ऊंचाइयों पर इन्होंने पहुंचाया। आज सनातन धर्म मंदिर के साथ लगती दीवार के साथ आज इतना मोक्ष धाम सुंदर बन गया, उस पर क्या कहेंगे? उतनी आवाज में बोलिए जो आवाज आपकी पहले थी। ये वाकई हमारे लिए, गदरपुर क्षेत्र के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। एक इतना सुंदर धाम जो जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे जनपद में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, दूर दराज के लोगों में भी है। ये ईश्वर की अपार कृपा, विजय राम सुखीजा, विजय सुखीजा की मेहनत और इस नगर के सभी सहयोग से ये स्थान बना है। ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बात है, गदरपुर के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे समाज के लिए भी एक प्रेरणा है कि एक छोटे से शहर में एक सुंदर, बहुत खूबसूरत, और जिसकी चर्चा जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पूरे क्षेत्रों में दूर दूर तक है, और ये बनी रहे, इसमें सौंदर्य और निखर करके आए, और सौंदर्य समाज का भी रहे और क्षेत्र का भी रहे, और हम सब का मिलकर के इसी में हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अशोक हुड़िया हैं, उनसे बात करेंगे। अशोक भाई, एक भगीरथ से गंगा ले आए, एक भगीरथ ये हैं कि मोक्ष धाम ऐसा बना दिया, कैसा क्या कहेंगे इस पर? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए मैं विजय जी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और इस क्षेत्र वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वास्तव में देखो, सुख में तो बुलाने पे आदमी आता है, बिल्कुल, और दुख में, जिसके घर में दुख है ना, चाहे उसके रिश्तेदार पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में, सबने आना है, और जो आएगा वो मोक्ष धाम में आएगा ही आएगा। जब वो यहाँ का दृश्य देखेगा तो वहाँ जाकर गुणगान करेगा कि हमने कोई शमशान देखा था नहीं। ऐसा मोक्ष धाम तो भाई बड़ी अद्भुत चीज है, इसमें जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं तारीफ गदरपुर क्षेत्र की जनता की भी करूँगा। विजय जी की तारीफ तो है ही है, लेकिन क्षेत्र की जनता की भी तारीफ करूंगा कि वो सहयोग बहुत करती है, इसमें कोई दो नहीं, करना भी चाहिए, करती है, बहुत सहयोग करती है। लोग थोड़े हैं, कम हैं, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र छोटा है, लेकिन आशावादी बहुत है। मैंने ये देखा है, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी, सहयोग करते हैं, इसलिए उनका सबका बहुत बहुत हृदय गहराइयों से। चलिए, और लोग हैं उनसे जानेंगे। आरती एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल गगनेजा, उनसे जानते हैं। साथ में राजेश अग्रवाल हैं, चेतन शर्मा, चेतन चौधरी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज इस मोक्ष धाम को इतना सुंदर, और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप इस काम के लिए आए हैं। बाकी जो विजय सुखीजा जी द्वारा गदरपुर में एक अपने शमशान घाट को, एक क्या मतलब अपने उत्तराखंड का पता है, बाहर का पता, अपने देश का तो पता नहीं कहाँ कहाँ है, मतलब जो अपने उत्तराखंड में, तो उसके जैसा कोई है नहीं। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, हम इसके इनके तहे दिले से इनको शुक्रिया करते हैं। राजेश अग्रवाल हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, आज भी मुझे लगता है वैसा ही। निश्चित रूप से विजय सुखीजा की जीवंतता, जीवटता और दृढ़ता, मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, उत्तराखंड का तो नंबर 1 ये मोक्ष धाम है ही है। शायद मैंने कभी एक बरेली सिटी में देखा था, लेकिन मैं आज उसको भी फेल महसूस कर रहा हूँ। राजेश भाई,
मुझे लगता है पत्रकार आपको होना चाहिए था। अब ये तो आप क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। ये तो आपका विषय है, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। परंतु विजय सुखीजा को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गदरपुर का नाम उत्तराखंड नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में सबसे टॉप का आज तक का मेरा देखा हुआ। चेतन भाई क्या कहना? नमस्कार जी। सुखीजा जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है ना। ठीक है। सतीश घी के हैं, आरती एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। सतीश भाई, आज इस मोक्ष धाम में कितनी चहलकदमी है, हर एक के चेहरे पर मुस्कान है। कभी लोग मोक्ष धाम आने से डरते थे और आज यहाँ पर लोग चाय भी पियेंगे। सबसे पहले तो मैं गदरपुर की जनता को बधाई देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और इतना सुंदर, इतना विशाल काय जो ये हमारे मोक्ष धाम के अध्यक्ष विजय सुखीजा जी द्वारा बनाया गया है, वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इतना समय निकाला है, इतना कि कहने को मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए क्या तारीफ करूँ। जो उन्होंने पैसा, धन और समय जो सब कुछ लगाया है वो बधाई के पात्र है और पूरी की पूरी जनता गदरपुर की बधाई के पात्र है। यहाँ सबको आना है, एक बार सबको आना है, जरूरी आना है, सबको आना है। कुछ कहीं भी भागे लेकिन आना उसको इसी जगह पे है। तो मेरा आपके माध्यम से पूरी क्षेत्रीय जनता को और विशेषकर जो हमारे मोक्ष धाम के अध्यक्ष हैं, जो इनके साथीगण हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई, जब कोरोना चल रहा था, जब लोग अपने सगे संबंधियों के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त विजय सुखीजा हर अंतिम संस्कार में यहाँ पहुँचते थे, उस पर क्या कहेंगे? अरे वो समय वो भाई के समय नहीं पहुँच पा रहा था। परिवार के माँ बाप जिसके हो रहे थे वो एक दूसरे से दूर भागे। लेकिन मैं इनके लिए क्या कहूँ, मैंने पहले ही कहा ये बधाई के पात्र है। इनका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दुनिया भाग रही, अपने परिवारजनों से भाग रही थी, लेकिन ये विजय भाई साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, हर एक की क्रिया पे, हर एक के दाह संस्कार पे ये हर समय उपलब्ध रहे हैं। इनका बहुत ही बड़ा बड़प्पन है, बहुत बधाई है। अजीत भुसरी हैं, पुरातन सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष हैं। कैसा लगता? तो राजकुमार जी हैं, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। चलिए, आपने सेवा बहुत की है। अगर आप कह रहे हैं ना कि कैसा लगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मील का पत्थर होती हैं। जी जी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेरणा का स्रोत होती हैं। जी जी। गदरपुर में आज जितने भी लोग यहाँ आएंगे, वो निमंत्रण से आए, आमंत्रण से आए या स्वेच्छा से आए, वो आज यहाँ से कम एक शिक्षा लेकर के जाएंगे कि ऐसा कार्य भी शमशान में हो सकता। आज की तारीख में अगर देखिए अतिशयोक्ति ना हो तो मैं इतना कहूंगा कि विजय सुखीजा जी प्रेरणा स्रोत है, लोगों को शिक्षा देने वाले हैं। क्योंकि मैंने कई शमशान देखे हैं जहाँ जल की व्यवस्था भी नहीं होती, और यहाँ तो हर हर महादेव, कमाल है। अजीत भाई, एक बात कहूँ जी, जो हमारे यहाँ चौथा होता है, जब अस्थियों को इकट्ठा करना होता है, तब लाल कालीन बिछा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बड़े फंक्शन में आए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज समय का परिवर्तन हो रहा है। मैं आपको इसका एक उत्तर देता हूँ कि 10वें पे पहले लोग दातुन ला करके रखते थे, आज पेस्ट रखते हैं। कि भाई मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम दातुन नहीं कर रहे, पेस्ट कर रहे हैं। और जो भी आदमी आता है वो 10वें पे आए, वो चौथे पे आए, वो ये चाहता है कि उसे बैठने के लिए एक शानदार सी जगह मिले, तभी वो आराम से बैठता है। आप देखिए गदरपुर में चौथे पे इतनी भीड़ होती है, लोगों के संस्कार पर नहीं होती। बिल्कुल। तो क्या इससे प्रेरणा लेंगे अन्य शहरों के लोग? लेनी चाहिए और लेंगे। जो आदमी यहाँ से जाकर के देख के जाएगा, फोटो खींच के ले जाएगा, वहाँ लोगों को क्या दिखाएगा कि मैं रुद्रपुर में, इतने बड़े रुद्रपुर में रहता हूँ और मैंने वहाँ शमशान का हाल क्या कर रखा। यहाँ मरना ही नहीं चाहता आदमी कोई। अजीत भाई, एक दिन बात बताऊँ, मैं किसी के कोई खत्म हो गए थे, अंतिम संस्कार में गया था, लाइट चली गई थी रात को, और अभी करीब 1-2 साल पहले, और मोबाइल जलाकर वहाँ अंतिम संस्कार। अब आप सोचिए कि आज के युग में जहाँ हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम चांद पर पहुँच रहे हैं, और हमारे यहाँ जो अंतिम समय, जो हमारी अंतिम यात्रा है, उसका ये हाल हो कि हमें वहाँ लाइट भी नसीब ना हो, हमें वहाँ जाने के लिए ठीक सा पथ महसूस ना हो, हमें वहाँ जलाने के लिए एक अच्छी सी शमशान नजर ना आए। ये तो गलत बात है। तो अभी औरों से बात करते हैं। लेखराज तनेजा है, उसी आवाज में बोलेंगे जो पहले इनकी आवाज थी। थोड़ा खड़े हो जाइए बाबूजी। तो बाबूजी कोई बात नहीं।
बहुत पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता रहे, बहुत जगह पर अध्यक्ष बने सोसाइटी के, और अभी तक रहे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है जी, बड़ी खुशी हो रही है। कल को हमें मौका मिलेगा इसमें इसी बात की खुशी है हमें कि अच्छी जगह आएंगे हम भी। सबको आना है, सबको आना है, हमें तो अपनी खुशी हो रही है कि अच्छी जगह पर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, उद्यम जो किया सुखीजा साहब ने, हम बहुत खुश हैं। उद्यम हो तो बाकी संगत जुड़ती है, अपने आप सब लोग जुड़े, सहयोग दिया, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका। ये हमारा गदरपुर का जो नाम है पूरे उत्तराखंड में अव्वल है, ऐसा कोई शायद ही कहाँ मिले। चलिए, और संजय चौधरी हैं, सकैनिया के हैं, पूर्व ग्राम प्रधान संघ के जिले के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व उपाध्यक्ष थे। क्या कहेंगे संजय भाई? आज शमशान घाट तो आपने भी बहुत देखे होंगे, मोक्षधाम, ऐसा मोक्षधाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बता जी आपका कि आप जहाँ भी हो हर जगह मिलते हैं और आप अपने बोलने का अवसर देते हैं, उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। ये तो आज जो विजय सुखीजा ने वो कर दिखाया, इनके लिए मैं सलूट करता हूँ कि इतनी बड़ी अच्छी सोच आप देख सकते हो, आपने सोचा नहीं होगा, और ये आज जो उन्होंने कर दिखाया उसके लिए उन्हें मैं कोटि कोटि सलूट करता हूँ। और पुनः मैं ऐसी शुभकामना करता हूँ, जियो हजारों साल, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और चलते हैं, औरों से जानकारी और पूछते हैं। बजाज जी हैं, बजाज जी क्या कहना चाहेंगे? खड़े हो जाइए बजाज जी। विजय बाबू ने उत्तराखंड में पूरे नाम कर दिया। नाम कर दिया। लोग प्रेरणा लेंगे इनसे। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। पूरे इलाके में धूम बजा दिया एकदम। मैं जानता तो नहीं भाई साहब को। छावड़ा जी हैं, छावड़ा जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब, विजय सुखीजा जी ने इतना बढ़िया काम किया, अपने उत्तराखंड की शान, बहुत ही बढ़िया शमशान घाट को बनाया। ऐसा शमशान घाट हमने कहीं, बहुत बहुत बधाई गदरपुर निवासियों के। तो चलिए, राजीव भाई हैं, राजीव भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए बलवंत सिंह जी हैं। चलिए, पंकज सेतिया व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं, चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि मोक्षधाम कैसा लग रहा होगा इन्हें, अपने आप से मालूम चल रहा होगा। पंकज भाई, एक भगीरथ गंगा ले आए और सामने दिख भी रही है गंगा, वो कर रहे हैं और गंगा ऊपर से आ रही है। एक ये भगीरथ विजय सुखीजा जिन्होंने ऐसा मोक्षधाम बना दिया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सुंदर भारतीय संस्कृति, माँ गंगा का शिव जी की जटाओं से अवतरण और भगीरथ जी का हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए धरती पर आना, ये जो हमारा इतिहास है, आज विजय सुखीजा जी के माध्यम से जो हमने आज तक सुना था और समझा था, आज साक्षात हमारे सामने है। सामने माँ गंगा दिखाई दे रही हैं, भोले बाबा की जटाएं दिखाई जा रही है, भगीरथ जी दिखाई दे रहे हैं, नंदी जी दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद हमारे पूर्वजों का उद्धार। और मैं आपको वैसे बताऊं कि परसों मैं हरिद्वार खुद होके आया हूँ। माँ गंगा में अगर आप स्नान करते हो, जो भगीरथ जी की देन है हमारे इतिहास के अनुसार से, हमारे संस्कृति के हिसाब से, वो हमारे को इतनी संतुष्टि देती है कि उसने स्नान करने के बाद शरीर में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है कि आदमी को लगता है कि हाँ, जो स्वर्ग है यही है, मोक्ष है यही है, हिंदू है यही है, धर्म है यही है। ये कण कण, इस शरीर का कण कण, मेरा तन मन हिंदू का कण कण इस गंगा जी को समर्पित है। और आज साक्षात गंगा जी यहाँ पर अवतरित है। मैं विजय सुखीजा जी का इस गदरपुर में इस सुंदर मोक्ष धाम को उन्होंने एक भगवान शिव का धाम मंगा दिया, एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। चलिए, औरों से यहाँ पर काफी संख्या में और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ पर चलते हैं तो भाई काफी संख्या में यहाँ पर देखिए महिलाएं भी हैं, आपको दिखाई देंगी, और गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पहुँचे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर तहसीलदार लीना चंद्रा भी पहुँचने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि गदरपुर प्रेस क्लब की तरफ से आज गदरपुर रत्न से विजय सुखीजा, लीना चंद्रा और मनोज गुम्बर को सम्मानित किया जाएगा।
प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं जय किशन अरोड़ा। आज जानेंगे एक भगीरथ जो गंगा ले आए, तपस्या की और गंगा ले आए, एक भगीरथ ये थे विजय सुखीजा, जिन्होंने इतना सुंदर मोक्ष धाम बना दिया। और मैं इनका भी परिचय करवा दूं कि रामलीला कमेटी के 50 वर्ष से अध्यक्ष हैं, पुरातन शिव मंदिर के भी अध्यक्ष हैं। और इनकी पहचान बताने की मुझे जरूरत नहीं, मंदिर को एक साल में इतना सुंदर बना दिया, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन विजय सुखीजा के लिए 2 शब्द कहें। नहीं, बहुत अति सुंदर कार्य विजय सुखीजा जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे और सबसे अपील करता हूं कि और प्रेस क्लब क्या करने जा रहा है? आज प्रेस क्लब उनको गदरपुर रत्न से सम्मानित करेगा। गदरपुर रत्न विजय सुखीजा जी और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष पिंटू गुंबर और तहसीलदार मैडम को। तो देखिए आज गदरपुर रत्न से सम्मानित किया जाएगा। शालू हैं जो किन्नर हैं, उनसे जानेंगे। खड़े हो, हाँ खड़े। शालू किन्नर हैं। शालू जी, हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मैं किन्नर समाज से, किन्नर समाज की सेवक हूँ मैं, और मैं जितने बैठी मेरी जनता सबकी सेवक हूँ और सबके साथ में खड़ी हूँ, और सबका साथ सबका विकास। और जितना मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पिताओं ने, मेरी माता बहनाओं ने जितना ये कार्य करा है, और इनके साथ में मैं भी खड़ी हूँ और करते रहूंगी, करवाती रहूंगी। और जो सेवा होगी मियाँ, मैं इनके साथ में हूँ। और विजय सुखीजा ने जो ये कार्य किया उस पर क्या कहो? उनकी तो बात ही कुछ और है विजय जी की, जो उन्होंने अपने तन मन धन से यहाँ खड़े होके अपना टाइम वेस्ट करके अपनी मेहनत से ये सब कुछ करा है। मैं बहुत बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करती हूँ, और उनको चरण स्पष्ट भी करती हूँ। मेरे बड़े भाई हैं वो, और जो उनके बाबूजी थे वो मेरे बाबूजी थे। जय श्री राम, राधे राधे। ये इधर टीम बैठी है मेरी, इनसे भी बात कर लो थोड़ी कर लें। करिश्मा है, तुम भी बोलोगी? क्या कहोगे? हर हर महादेव। जय माता दी। देखो ये मोक्ष धाम में मैं यहाँ पे आई हूँ, मंत्रोच्चारण के समापन के पश्चात कामना करती हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है संसार में जो इंसान आया है उसे जाना तो है, इस मुक्ति पे तो हर इंसान को आना पड़ता है। जो आया है जहाँ में कुर्सियों पे स्थान ग्रहण करेंगे ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आधे घंटे का कार्यक्रम शेष है, इसके बाद जलपान। मेरा निवेदन से गया, दोनों हाथ खाली थे। शिव जी की प्रतिमा के प्रांगण में खड़े जितने भी हमारे आगंतुक आदरणीय अतिथिगण हैं, कृपया कुर्सियों पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। औरों की चर्चा का हूँ, क्या औरों की गाता, अरे साथ न जाता ये शरीर जिस पर है पूरा। मैं निवेदन करूंगा इसलिए मैं विजय सुखीजा जी से करूंगी कि सबकी जीवन सुख में गुजरे। जय श्री राम। श्री विजय सुखीजा जी कृपया मंच की ओर आ जाएं। और हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे। ग्रोवर हैं, भाजपा की पूर्व नेत्री हैं। बहुत ज्यादा औपचारिकताएं न करते हुए क्या कहना चाहेंगे आज विजय सुखीजा द्वारा जो ये कार्य किया गया, मोक्ष धाम में निवेदन सुंदर करूंगा बनाया गया, क्या प्रेस क्लब से, प्रेस क्लब गदरपुर के अध्यक्ष यहाँ जय किशन अरोड़ा जी अपने साथियों के साथ उपस्थित हैं। अच्छा कर दिया ये मोक्ष और धाम लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा आज है कि इस अवसर पर प्रेस क्लब इतना प्यारा हो रहा है, आदरणीय श्री विजय सुखीजा जी का सम्मान करना चाहता है। हालांकि विजय सुखीजा जी ने इसके लिए मना किया था, परंतु हमारा भी आग्रह था कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने बड़े आगाज करने के बाद यदि कोई आपका स्वागत करना चाहता है तो कम से कम उन्हें करने दिया जाए। मैं निवेदन करूंगा प्रेस क्लब से, कृपया क्या कहना चाहोगे? विजय सुखीजा जी का स्वागत करें। पूनम दीदी का फोन आया कि चल रही है, कह रही चल रही है। मैंने कहा कहाँ? कह रही घूमने चल रहे हैं। मैंने कहा कहाँ घूमने चल रहे हो, बता तो दो। कह रही जहाँ सब जाते हैं मरने के बाद हम मैं तुझे आज लेके चलूँ। मैंने पहले लेके चलती हूँ। तो मैंने इनसे बोला जाऊँ, कह रहे कहाँ जाना है? तो मैंने कहा मैं नहीं बता रही, मैं पूनम दीदी के साथ जा रही हूँ। और यहाँ आके मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ सब देख के कि हमने जहाँ आना है जिस समय, तो मतलब मेरे से शब्द नहीं है, मुझे बहुत रोना आ रहा है कि सब जनता को देख के बहुत खुशी हो रही है कि मरने के बाद जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो आज मिल रही है। यहाँ पर विजय सुखीजा को सम्मानित किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। प्रेस क्लब द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और गदरपुर रत्न से सम्मानित
प्रेस क्लब अध्यक्ष जय किशन अरोड़ा विजय सुखीजा को विजय सुखीजा जी को गदरपुर रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। गदरपुर रत्न से, गदरपुर प्रेस क्लब गदरपुर रत्न से विजय सुखीजा को सम्मानित कर रहा है। देखिए जय किशन अरोड़ा, अशोक छाबड़ा, अमरजीत भाई, जसपाल डोगरा जो आपकी आवाज के भी रिपोर्टर हैं और अमर उजाला के भी रिपोर्टर हैं, सुरजीत बत्रा हैं, राजू चावला हैं और अन्य पत्रकार भी हैं। तो आज विजय सुखीजा को गदरपुर रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए शालू किन्नर भी सम्मानित करने जा रही है। देखिए माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, गदरपुर रत्न से सम्मानित किया गया है और इसी साल शुरू किया गया था। इससे पहले जो संयुक्त मजिस्ट्रेट है आशिमा गोयल को सम्मानित किया गया था और अशोक छाबड़ा है। देखिए और देखिए इधर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए यहाँ पर देखिए भारी संख्या में यहाँ पर देखिए लोग पहुंचे हुए हैं। उसकी लाइव मैं निवेदन करूंगा, देखिए हमारे एक सेकंड विजय भाई साहब, एक सेकंड, रुद्रपुर की टीम यहाँ पर आई है। आज रुद्रपुर से भी पहुंचे पहले आज आपका कैसा लग रहा है सर? पुष्प वर्षा करके इतने बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले, और रुद्रपुर मोक्षधाम और गदरपुर के मोक्षधाम में देखिए क्षेत्र में कितना नाम हुआ है इस मोक्षधाम के द्वारा। मेरा निवेदन है कि रुद्रपुर वालों के लिए भी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आप सभी। देखिए यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। रुद्रपुर से आकर भी सुशील गाबा है, सम्मानित कर रहे हैं और सुशील भाई को कहूंगा कि दो शब्द इसी बीच बत्रा जी, सुशील भाई नीचे बुला के शब्द बुलाएगा। इसी बीच इच्छा के विधायक श्री तिलकराज बहर जी भी विजय सुखीजा जी को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। सुशील भाई श्री तिलकराज बहर जी, मेरा निवेदन है तालियों द्वारा स्वागत करेंगे। सुशील भाई क्या कहना चाहेंगे इस मोक्षधाम के लिए? जीवन का इस सृष्टि का अंतिम सत्र मृत्यु है। निश्चित रूप से राजा हो या रंक, राम हो या रावण, अंततः उसकी सांसें थमती हैं और उसको इस पूरे लोग को जो है विदा कहना पड़ता है। से मेरा निवेदन है, जब यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है, उसकी पार्टी भी आती है, तो यहाँ पर बहुत शोक संतप्त होता है। परिवार को लगता है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ, हमें कितना दुख है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो देखता है नहीं, हमारी जो ये पवित्र रूह जो सामने पड़ी है, जिसका देह पर सामने पड़ी है, महादेव के चरणों में चली गई। वहाँ तो इस नश्वर को बस खाली एक रूप उसने बदला होगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पर जो भी पार्थिव देह आती है तो उनके परिजनों को यह देखकर संताप तो होता ही है, लेकिन यह देखकर उनको सुकून मिलता है, उनको थोड़ा एक मरहम मिलता है कि नहीं यही तो अटल सत्य है। और इस अटल सत्य को चित्रों के माध्यम से, सीनरी के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से जितना बड़ा अच्छा गदरपुर के मोक्षधाम ने कर दिया है, उसने बाकी सब जितने भी मोक्षधाम है उनके लिए चैलेंज कर दिया कि आप करो, नहीं तो जनता अब आपसे पूछेगी कि आपके पास क्या नहीं है। पैसा नहीं है, जनता के पास जाओ। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जाओ विजय सुखीजा जी के पास, जाओ गदरपुर, जाओ फोटो खींच के लाओ, जाओ उसके जो है कारीगर की वो नंबर ले आओ। तो और जो मोक्षधाम है उनको चैलेंज हो चुका है जो कि उसको पूरा करना पड़ेगा। देखिए मंच पर सम्मानित किया जा रहा है विजय सुखीजा को। लाइव अभी प्रतिमा का अनावरण होना बाकी है। देखिए प्रतिमा का ढोल नगाड़ों के साथ, मृदंग की ताल के साथ, घंटों के साथ, शंख के साथ अभी प्रतिमा का अनावरण होना है। आप सभी बने रहें। देखिए सम्मानित किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं गदरपुर मोक्षधाम से। 3 लोगों से स्वागत कार्यक्रम निर्धारित था। अभी भारत विकास परिषद भी स्वागत करना चाहता है, तो मैं अभी अनावरण के बाद आपको बुलाता हूं क्योंकि ये कार्यक्रम फिक्स था। देखिए मेरा निवेदन है कोई सम्मानित करना चाहता है। देखिए हर कोई सम्मानित करना चाहता है। देखिए नारी शक्ति द्वारा यहाँ पर विजय सुखीजा को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए
मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के सुरेश खुराना। सुरेश भाई क्या कहना चाहेंगे? गदरपुर के लिए अद्भुत क्षण है और जो काम विजय सुखीजा जी ने कर दिया है, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में किसी ने नहीं किया होगा। और बड़े भाई विजय सुखीजा की वजह से आज गदरपुर का नाम पंडित विजय शास्त्री देश में रोशन हुआ है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि विजय सुखीजा जी की लंबी आयु करे और लगातार सम्मान का कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा। असल में हमने इसको रखा नहीं था, यहाँ पर 3 कार्यक्रम हमारे पास। तहसीलदार लीना चंद्रा भी पहुंच गई हैं। तहसीलदार लीना चंद्रा पहुंच गई हैं। तहसीलदार आ गई, तहसीलदार मैडम आ गई। तहसीलदार गदरपुर यहाँ पहुंच चुकी हैं। हमारी गदरपुर की तहसीलदार श्रीमती लीना चंद्रा पहुंची है। मैं गदरपुर प्रेस क्लब की ओर से भी चाहूंगा कि चूंकि हमारी वो तहसीलदार हैं, इसलिए गदरपुर प्रेस क्लब तहसीलदार लीना चंद्रा मंच पर सम्मानित करेगा, क्योंकि विजय सुखीजा जी द्वारा जो एक अद्भुत कार्य किया गया है उसकी जितनी भी मंच पर जा रहे हैं तहसीलदार लीना चंद्रा, इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। गदरपुर रत्न से सम्मानित किया जाएगा तहसीलदार लीना चंद्रा को। देखिए गदरपुर रत्न से सम्मानित किया जा रहा है तहसीलदार लीना चंद्रा को। मैं आपको बता दूं कि जो अच्छे कार्य करता है उसको सम्मानित किया जाता है। और प्रेस क्लब अध्यक्ष जय किशन अरोड़ा और उनकी टीम लीना चंद्रा को गदरपुर रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। इस बीच आप मेरे संबोधन की ओर ध्यान दें। एक बड़ी सूचना आई है हमारे आदरणीय सुभाष गंबर जी की ओर से। अलायंस कॉलोनी रुद्रपुर की ओर से महिला मंडल द्वारा सूचित किया गया है, गदरपुर के इस भव्य श्मशान घाट शांति स्थल को देखते हुए वह लोग प्रयास करने जा रहे हैं कि अलायंस कॉलोनी में जितने भी संस्कार होने होंगे आगे से वह गदरपुर के मुक्तिधाम में कराए जाएंगे। मैडम आज तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कई जगह आप पहले भी गए होंगे, कैसा लगा ये मोक्षधाम? तुलसीधाम मंदिर के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका स्वागत करेंगे। राधा स्वामी डेरे से भी आए हैं। अब ये कार्यक्रम राधा स्वामी इससे मैं निवेदन करूंगा, इसके बाद भारत विकास परिषद भी आकर के यहाँ पर स्वागत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा विजय सुखीजा को। चले गए क्या? जुनेजा जी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। जुनेजा व्यापार मंडल रुद्रपुर के अध्यक्ष हैं। राधा स्वामी डेरे के जितने भी लोग हैं कृपया अति शीघ्र आ जाएं। अगर उनको देर है तो भारत विकास परिषद कृपया मंच पे। ऐसा मोक्षधाम वहाँ क्यों नहीं बन सका? और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। कृपया करके इस बात की बात नहीं होनी चाहिए कि वहाँ क्यों नहीं बना और यहाँ क्यों बन गया। आज ये बात होनी चाहिए यहाँ इतना भव्य बना है, तो इसकी बहुत बधाई है। यहाँ पर गदरपुर के सभी समाज के लोगों को बधाई है और खास तौर से हमारे विजय सुखीजा जी को और विजय सुखीजा साहब के जितनी टीम है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो टीम है, उन सब टीम को पूरी बधाई है। और इतना सुंदर भव्य मनोहर, देखिए इतना बढ़िया भगवान शिव जी की जो प्रतिमा का अनावरण करा है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। गदरपुर के सभी लोगों को बधाई है। और ये पूरे तराई के अंदर मुझे ऐसा लगता है पहला ऐसा मोक्षधाम होगा। देखिए शमशान घाट तो सभी शहरों के अंदर है, पर सच में मोक्षधाम अगर कहीं है तो वो गदरपुर के अंदर है। यहाँ से लोगों को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसको यहाँ से लेना चाहिए कि चाहे वो रुद्रपुर हो, चाहे किच्छा हो, चाहे हमारे बाजपुर हो, चाहे खटीमा हो, चाहे नानक मत्ता हो, चाहे जसपुर हो, काशीपुर हो, हल्द्वानी तक सब लोगों को देखो अडॉप्ट करना चाहिए। शमशान घाट की परिभाषा समाप्त हो जानी चाहिए, मोक्ष धाम की तरफ आना चाहिए। मोक्ष धाम में आकर यहाँ बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि परिवार घर में रोता पीटता रहता है, बेचारा दुख होता है उन लोगों को। लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगे, जब प्रभु शिव जी के प्रतिमा के पास बैठेंगे, तो मुझे भरोसा है कि उनको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। उनको तब लगेगा कि जीवन झूठ है और मरना सच है। तो आज बहुत अच्छा काम विजय सुखीजा जी ने करा है। मैं सुखीजा जी को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद बधाई इनको देता हूँ कि आपने एक ऐसी अलग जलाई है जो अब आसपास के शहरों में अलग जलानी पड़ेगी। तो मेरी तरफ से बहुत बधाई है। देखिए रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा पूरी टीम की तरफ से यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं। और यहाँ पर लोग हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं। हमारे बहुत ऊंची आवाज है, आपकी आवाज में दम भी है। क्या कहना चाहोगे आज ये जो इतना सुंदर मोक्ष धाम बन गया, उस पर क्या कहोगे? बहुत खुशी की बात है और बहुत हर्ष का विषय है।
अब सब्जेक्ट ये भी है कि बंदा जहाँ रहना होता है उसके मकान को कितना आलीशान बनाता है, उसने 10, 20, 30 साल रहना होता है, और यहाँ आकर के सर्वस्व निछावर होना, सदा ही यहाँ रहना है, तो सुंदर जगह बनने इससे अच्छी बात क्या है। और ये एक व्यक्ति इतनी मेहनत के साथ इतना कुछ कर रहा है, ये आप देख रहे हो कितने लोग का साथ में है। तो अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि लोग कई बार इस चीज की आलोचना इसलिए करते हैं कि वो कर रहा नहीं, हम खुद नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर समाज में कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है ना, तो आप प्रत्यक्ष रूप से उसके पीछे हो जाओ। आप प्रत्यक्ष रूप से पीछे होने का मतलब है कि आपका समर्थन है, उसकी पीठ और मजबूत हो रही है। तो विजय सुखीजा को बधाई है, गदरपुर की सारी जनता को बधाई है, सभी लोगों को बधाई है। और बल्कि ये बहुत बड़ा संदेश है कि कहीं भी अगर समाज में अच्छा काम होता ना, तो आप किसी न किसी तरीके से जुड़े रहें, चाहे वो मंदिर का हो, किसी सत्संग का हो, रामला का हो, जागरण का हो, या कोई भी सामाजिक कार्य किसी भी संस्था का हो। सभी को बधाई देता हूँ मैं। सुखीजा जी हैं, आदित्य सुखीजा, क्या कहना चाहेंगे आदित्य भाई? देखिए भाई साहब, जिस तरीके से विजय सुखीजा जी ने ये कार्य करके दिखाया है और जितना सुंदर ये भव्य बनाया है मोक्ष धाम, मुझे तो लग रहा है इस मोक्ष धाम को टैगलाइन न मिल जाए, सुंदरता देखकर यहाँ मरने का जी करता है। और इतना सुंदर मोक्ष धाम बनने के बाद मुझे लगता है बड़े बड़े शहरों को हमारे गदरपुर मोक्ष धाम से विजय सुखीजा जी से सीख लेनी चाहिए और अपना अपग्रेडेशन भी, अपना सौंदर्यीकरण इसी तरीके से अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पैसे की कहीं कमी नहीं है, बस एक दिल होना चाहिए करने वाला, जो विजय सुखीजा जी ने करके दिखाया है, काम करने और निष्काम सेवा और सदुपयोग, निष्काम तरीके से करके दिखाया है। सबसे अच्छी बात यह है। बधाई के पात्र हैं विजय सुखीजा जी, बहुत बधाई है उनको। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं राजीव ग्रोवर, क्या कहना चाहेंगे राजीव भाई? ये जो मोक्ष धाम का इतना बड़ा बनाया उन्होंने, मूर्ति की स्थापना की गई है विजय सुखीजा जी द्वारा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्षेत्र की जनता भारत विकास परिषद की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ऐसा काम गदरपुर मोक्ष धाम में हुआ है, जैसा पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 का मोक्ष धाम बनाया गया है, इसके लिए विजय सुखीजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव झाम है, संजीव भाई क्या कहना चाहेंगे? भैया, मेरा सबसे पहले तो गदरपुर क्षेत्रवासियों को जो इतनी बढ़िया सौगात मिली है, जो आसपास के लोगों में भी एक नया सा देखने को मिला है। मैं तो ये सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सोचते सब लोग हैं, करता कोई लोग है, जिनमें से आज विजय सुखीजा जी ने कर दिखाया है। और मेरी शुभकामनाएं, और मतलब दिल से शुभकामनाएं हैं, जितनी इनके लिए शुभ आशीष दी जाए उतनी कम है। संजीव भाई, पैसा कितना हो जाए लेकिन काम का जज्बा भी होना चाहिए कि मैंने ये करना है तभी होगा। बात सही है, करने की सोची तो काम हुआ भी है। और इन्होंने जो प्रण ले रखा था, इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कुछ लोग ऐसे भी है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि विजय सुखीजा ने जो प्रयत्न किया है, इसके लिए जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत बहुत आभार है इनके लिए। क्या नाम? सुनीता बजाज। सुनीता बजाज, तहसील प्रभारी, योग टीचर और सनातन धर्म मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। आज इतना बढ़िया ये मोक्ष धाम आप यहाँ पहुँचे हैं, मोक्ष धाम इतना सुंदर बना है, उस पर क्या कहना है? यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये शमशान घाट में आने के लिए लोग डरते थे, अब तो सब आना चाहेंगे, यहाँ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और साक्षात मेरे भोले बाबा विराजमान है, गंगा मैया ऊपर से आ रही है, तो ऐसा लगता है हरिद्वार में आ गए। आना भी यही है, सबने आना भी यही है और खुश होके आएंगे। और बाकी विजय भैया का ये बहुत बड़ा प्रयास और सारा श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा बना दिया कि इतना सुंदर भव्य एक मोक्ष धाम, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा और सब हम हृदय के आभार प्रकट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। रमन छाबड़ा है, रमन भाई रमन भाई मोक्ष धाम तो देखा ही है आपने, लेकिन मोक्ष धाम करने के लिए भी एक जज्बा चाहिए था, और वो जज्बा मैंने उन्हें एक उपाधि दी कि भगीरथ की, कि भगीरथ एक गंगा को ले आए और एक भगीरथ ये थे जिन्होंने इतना सुंदर मोक्ष धाम बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो सबको बोलो शंकर भगवान की जय। इतना सुंदर दृश्य बत्रा जी आश्चर्यचकित कर रहा है, मतलब ऐसा दृश्य ऐसे लग रहा है साक्षात भगवान धरती में उतर आए। और विजय भाई साहब का क्या कहना है, मेरे हिसाब से हमारे पूरे इंडिया के अंदर, मैं तो नंबर, क्योंकि कई जगह गए हमने नहीं देखा मोक्ष धाम ऐसा, जहाँ आने के लिए डरते थे, रूह कांपती थी, आज ऐसे लग रहा है कि यहाँ तो भगवान बैठे हुए हैं, यहाँ डर किस चीज का है। तो आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य है, अकल्पनीय है हमारे लिए, जो सोच नहीं सकते थे वो दृश्य आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं तो नतमस्तक होता हूँ
और मैं चाहता हूं कि हमारे शहर में ऐसा व्यक्तित्व है, मतलब ऐसा व्यक्तित्व ने जन्म लिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि घर घर में उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसे हमारे विजय भाई साहब हैं कि जिन्होंने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारी कल्पना से परे था वो उन्होंने करा। तो मेरी नगर वासियों से प्रार्थना है कि देखो, हमारा सिर्फ एक किसी व्यक्ति का ऐसा सम्मान करने से शायद और कितने विजय सुखीजा हमारे लिए और खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे प्रार्थना है कि सब उनके सम्मान में उतरें। तो अब मैं देखे आपको लिए चलता हूं मंच पर दोबारा फिर गदरपुर प्रेस क्लब गदरपुर रत्न से बालिका अध्यक्ष मनोज गुम्बर को सम्मानित करने जा रही है। देखिए प्रेस क्लब के अध्यक्ष ऊपर पहुंच चुके हैं और देखिए गदरपुर रत्न से सम्मानित किया जाएगा पालिका अध्यक्ष मनोज गुम्बर को। देखिए देखिए इसके बाद हम अध्यक्ष मनोज गुम्बर को सम्मानित किया जा रहा है। विजय सुखीजा जी से रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई विजय सुखीजा जी से उनके विचार अवश्य सुनना चाहेंगे। उनकी टीम यहाँ पहुंच चुकी है और देखिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कहाँ से प्रेरणा मिली और किस प्रकार और इस रास्ते पे आगे बढ़े। विजय सुखीजा जी राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन मनोज भाई क्या कहना चाहेंगे? स्व प्रेरणा से या गुरुओं के प्रेरणा से ये आध्यात्म के रास्ते गए और उसके बाद इनके रास्ते बदल गए। इतना रंगीला हो रखा है, ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे ये कोई नहीं। मुझे सब कह रहे हैं, मेरा निवेदन है पहले विजय सुखीजा जी का एक बार हम संबोधन सुन ले। अब बहुत सारे लोग स्वागत करना चाहते हैं तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ा दूंगा अभी। बहुत खुशी है, विजय सुखीजा जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। देखिए यहाँ पर मनोज गुम्बर पहुँच चुके हैं और देखिए काफी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। आदरणीय अतिथिगण, उपस्थित क्षेत्रवासियों एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज यह देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। वक्त सम्मान का है। जिस प्रतिमा के अनावरण के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वह केवल पत्थर की आकृति ही नहीं है, बल्कि यह हमारे नगर एवं क्षेत्र के लिए न केवल श्रद्धा केंद्र होगी बल्कि यहाँ पर देखिए भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। हमारे धर्म, संस्कृति एवं मूल्यों की प्रेरणा देती रहेगी। मैं आप सभी का आभार क्या कहना चाहेंगे आज इस मोक्ष धाम को देखकर? और विजय सुखीजा को मैंने भगीरथ की उपाधि दी है कि एक भगीरथ वो थे जो गंगा ले आए, एक भगीरथ ये है जिन्होंने इतना सुंदर मोक्ष धाम। तो देखो हमें मोक्ष धाम में तो जाना ही है, तो इसके लिए हम खुशी खुशी से जाएं। इस यात्रा पे तो हमको जाना ही होता है, सनातन सत्य है जो आया संसार में कहते जाना ही है उसको। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सबको जाने की मन करेगा, इसलिए हम अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें कि यहाँ भी जाने का द्वार हमारे लिए जल्दी खुले। तो हम ऐसा कर्तव्य यहाँ भी करके जाए, ऐसा नहीं कि हमें जल्दी चले जाना, यहाँ के कर्तव्यों को पूरा करके हम मोक्ष धाम की ओर जाए। और दूसरी बात मैं विजय जी के लिए कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रेरणा इनको श्रेष्ठ कामों की आती है, ऐसे हमारे गदरपुर के सभी निवासियों को अच्छे अच्छे कार्य करने की, गदरपुर को आगे बढ़ाने की शुभ प्रेरणाएं मिले। विजय जी हमारे उसका उदाहरण है। देखिए लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। विजय सुखीजा ने समय निकाला जबकि उनके पास समय बिल्कुल नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा काम किया। तो देखो बाबा कहते, परमात्मा कहते कि 24 घंटे में से अगर 1 घंटा भी हम भगवान के लिए या श्रेष्ठ काम के लिए या अपने गदरपुर की उन्नति के लिए भी निकालेंगे तो हम कर सकते हैं। तो 24 घंटे में से 1 घंटा निकालेंगे तो हमारे पुण्य के बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच विजय भैया के लकी चार्म उनका परिवार भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे भाई बहन यहाँ आए हैं, सभी 1 घंटा भगवान की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो प्रतिमा का अनावरण होना है वो यहीं से होगा, हमको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक घंटों और संत मृदंग के हड़ताल के आवाज के साथ यहाँ पे लाइटिंग्स होंगी, लेकिन उससे पूर्व स्वर्ग की ओर द्वार, तो वाकई में लग रहा उससे है पूर्व कि स्वर्ग की दो शब्द संचालक होने के नाते यहाँ पर बोलना चाहूँगा। हालांकि मैं जीवन में कभी इनके नहीं बोला हूँ, लेकिन लिख करके लाया हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्दा भी जीने की ख्वाहिश रखेगा कि मुझे मरना नहीं है, कि भगवान जल्दी से मेरे मुर्दे में न प्राण दोबारा फूंक दे और मैं यहाँ पर जो है एंजॉय करूँगा। तो
एक चीज और कहना चाहता हूँ, आज इस कार्यक्रम में हमने किसी को संबोधन नहीं किया हुआ है, क्योंकि ना तो ये राजनीतिक मंच है और ना ही ये धार्मिक मंच है। ये मोक्ष धाम है, श्मशान घाट है, तो इसमें कोई रूप और रंग कोई दूसरा नजर न आए, केवल शांति और स्नेह का रंग नजर आए, इसके लिए कोई भी संबोधन नहीं रखा गया। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि हमारे बाहर से मेहमान आए, पिछा के विधायक आए, हम उनको भी नहीं मिल पाए, लेकिन अब अनावरण से पूर्व विजय सुखीजा मैं दो शब्द कहते हुए अनावरण की ओर करूंगा। कालू भैया आप तैयार रहेंगे जब मैं आपको इशारा कर दूंगा। देखिए भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष ज्योति अरोरा, ज्योति आज हम एक ऐसे स्थल पर एक महान कार्य के साक्षी बन रहे हैं। ज्योति अरोरा रिंकी हैं, वाल्मीकि, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज गदरपुर में बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमें इतनी बड़ी मॉल तैयार की गई है और देख रहे हैं कि एक विजय सुखीजा जी की आवाज में सैकड़ों लोग आ गए हैं, रुद्रपुर से भी और रिलायंस से भी। और रिलायंस के लोगों ने तो ये भी कहा है कि अगर हमारे यहाँ किसी की भी मृत्यु होती है तो हम गदरपुर ही लाएंगे उन्हें और यहीं भी उनका करेंगे अंतिम संस्कार। तो कितनी बड़ी गर्व की बात है कि रुद्रपुर रिलायंस के लोग यहाँ आएंगे और इसको क्या स्वर्ग का द्वार कहा जाएगा अपने आप में, क्योंकि आप एंट्री जब करते हैं, एंट्री करते इतने सुंदर बाग बगीचे, लाइटिंग, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि जो इसका तस्मा होता है ना, बाथरूम में साबुन, तौलिए, बाल्टी, सब ऐसे जैसे 5 स्टार होटल में होता है। मुख्य धाम के उत्थान की शुरुआत की थी जब यहाँ जंगल बन गया था। स्वर्ग लग रहा है, शमशान घाट नहीं स्वर्ग है, बहुत अच्छा। पालिका अध्यक्ष मनोज भाई हैं, पालिका अध्यक्ष हैं। आज गदरपुर रत्न से प्रेस क्लब ने सम्मानित किया और विजय सुखीजा ने जो मोक्ष धाम को इतना सुंदर बनाया उस पर। सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो प्रेरणा स्रोत है विजय सुखीजा जी का गदरपुर की देवतुल्य जनता की तरफ से मैं आभार कि उन्होंने इतना एक सराहनीय कार्य गदरपुर की जनता के लिए, गदरपुर क्षेत्रवासियों के लिए किया है कि साक्षात भोले बाबा, साक्षात माता रानी, साक्षात गौ माता और साक्षात भगीरथ जी सभी देखिए विराजमान है मोक्ष धाम में और पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पे आई है। इससे आपको लग रहा होगा देखिए कितना एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया है गदरपुर, और अपनी सोच देखिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो खुद भाई साहब से हर बार में राय लेता रहता हूँ और इनका पूरा सहयोग मुझे मिलता रहता है और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम भाई साहब के साथ खड़े हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है। मैं गदरपुर की जनता की तरफ से इनका पूरा आभार व्यक्त करता हूं और प्रेस क्लब के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुला के सम्मानित करा। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि आज उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला के सम्मानित करा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी आभार, मीडिया के सभी साथियों का और जितने भी सब गदरपुर के देवतुल्य यहाँ लोग आए हैं, मैं उन सबका यहाँ पहुँचने पर मोक्ष धाम समिति की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से पूरा आभार व्यक्त करता हूँ, पूरा स्वागत करता हूँ। अशोक छाबड़ा, अशोक भाई एक भगीरथ गंगा ले आए तपस्या करके, एक भगीरथ विजय सुखीजा है जिन्होंने मोक्ष धाम को भगीरथ प्रयास किया, भगीरथ प्रयास किया और इन्होंने तो स्वर्ग को यहाँ ले आए, स्वर्ग यहाँ ले आए। और वास्तव में जो जब आदमी जाता है मोक्ष धाम की तरफ जाता है तो यही कह के जाता है कि कहाँ गए, स्वर्गों में गए। तो ये तो स्वर्ग बना दिया आपने और ऐसी जगह जहाँ पर के आनंद भी है और अध्यात्म का भी संगम यहाँ नजर आता है। भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ विराजमान है सबके सामने, सबके साथ, और आपका आशीर्वाद भोले बाबा का सबके साथ बना रहेगा विजय भाई के सौजन्य से। धन्यवाद। हमारे बिजली वाले भैया और साउंड वाले भाई, चलिए तो मेरा निवेदन है एक बार मैं आपको बता ये फोटो काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और देखिए हर तरफ यहाँ पर मैं आप दिखा दूँ देर में यहाँ मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, तो उससे पहले मैं दिखा दूँ कि यहाँ काफी संख्या में देखिए यहाँ सतीश भाई हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। सतीश भाई
एक भगीरथ प्रयास हुआ और विजय सुखीजा द्वारा, और आज इस मोक्ष धाम आप देख रहे हैं सामने शंकर भगवान और ऊपर से गंगा और नीचे भगीरथ। बिल्कुल ये हमारे विजय सुखीजा अंकल हमारे जो है बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है और बहुत ही सम्मान के लायक हैं, और जो है शमशान घाट को बिल्कुल मंदिर बना दिया, मंदिर, और इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं पूरे गदरपुर के हमारे व्यापारी भाई, गदरपुर की जनता जिन्होंने सहयोग किया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।